सिंह हमारे साथ हैं। जयकरण सिंह, लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्या रहा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले तो क्या कहा उन्होंने शिक्षा मित्रों को लेकर? सबसे पहले हमारे बड़े भाई गोरखपुर की आन बान शान विक्रम भाई को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मिश्रा सर जैसे महारथी को जो भागीरथ प्रयास कर रहे हैं, ऐसे महारथी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सर, मैं दो पंक्तियों से निवेदन करके फिर मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। हे शिक्षा मित्र, तुम्हारी दशा देख सच मानो हम शर्मिंदा हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे इसीलिए आज तक जिंदा हैं। सर मैं पहली बात तो जी सर मैं पहली बात तो विक्रम भाई की मैंने दो लाइनें सुनी, मुझे बड़े भाई आपसे बड़ा कष्ट हुआ। अभी अभी आप बोले कि आपने सिर्फ अभय सिंह देवरिया को देखा, सुशील यादव को देखा, शिव कुमार शुक्ला जी को देखा, लेकिन आदर्श के इस छोटे से सिपाही को नहीं देखा। दीपक तले अंधेरा हमेशा रहता है, आज भी रहा, हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन बड़े भाई, हमें कुर्ता चमकाने की आदत नहीं, फर्जी फोटो भेजने की आदत नहीं। ये मेरी बात को हो जाने दीजिए, आप बोल लीजिएगा। नहीं, आप बोल लीजिएगा, आप बोल लीजिएगा। अब छोटे भाई को मौका दे दो बड़े भैया। जी जी, मेरी बात हो। जी सर, संगठन में जी जी शुक्ला विक्रम सिंह की आवाज कट रही है, आप दोबारा आप शुक्ला जी के संगठन? नहीं, मैं शाही जी के संगठन से हूँ। ये आदर्श वाले में है, ये उमेश पांडे भी लगातार मिलने जाते हैं, आपको मिले भी है। मैं ये जान नहीं रहा था बड़े भाई, क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं जान रहा था आप शुक्ला जी के संगठन में ही हैं। पहली बात तो आप कलयुगी बाल ही मत बनिए, आप बड़े भाई हमको कह करके बाल ही मत बनिए, पहली बात। दूसरी बात सर, मैं अपनी बात पर ही आता हूँ। सर दो चीजें हैं। देखिए, पहली बात तो मैं एक आम शिक्षा मित्र हूँ, मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ न कुछ हूँ। पहली बात, मैं प्रदेश उप महामंत्री हूँ, तो अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए और जहाँ पर संघर्ष है वहाँ पे, बाकी साथियों के लिए मैं सबका भाई हूँ। और रही बात, आपने कहा कि जैसे कि सिर्फ प्राथमिक ही काम करता है और अभय सिंह ही काम करते हैं। देखिए, बगिया में हर तरीके के फूल होते हैं, किसी की खुशबू अलग अलग होती है। हम सभी एक हैं, कोई भी ना शाही का संगठन अलग है, ना अभय सिंह, ना शुक्ला जी का, या जो भी संगठन है। अब मैं मुद्दे पर आता हूँ। मैं रक्षा मंत्री जी से परसों मिला था, मैं अपना लेटर पैड वहाँ दे आया था, हमारे पास फोन आया शाम को 6 बजे, मैं मिलने गया और डेलीगेशन के साथ मैं और हमारे मीडिया प्रभारी सर्वेश विश्वकर्मा जी थे। मैं वहाँ गया, मैंने कहा मेरा नाम जयकरण सिंह है और मैं खंड कारवाह माल जनपद लखनऊ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हूँ, 2-3 वर्ष प्रशिक्षित कार्यकर्ता हूँ। तो माननीय रक्षा मंत्री जी ने अपने बगल में बैठाया और मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बहुत सी बड़ी तस्वीर ले गया था और उनको मैंने दिया। हालांकि वहाँ सिक्योरिटी कुछ ले नहीं जाने देती थी, लेकिन मैंने परिचय दिया संघ का, तो हमको जाने दिया था और बात करने लगा। तो मैंने सर मिश्रा सर, मैंने कहा कि अब मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक का स्वयंसेवक हूँ, जिंदगी बीत गई संघ की पूजा करते करते, ऐसा कोई संघ का अधिकारी नहीं जो जयकरण सिंह के घर की रोटी न खाया हो। और आज जब भाजपा की सरकार बनी तो हम ही को क्यों फेंक दिया गया? हमारा दोष क्या है? हम कहाँ चले जाएं? अगर हम सपा के साथ जाएंगे तो वो लोग तो हमारी गिनती करेंगे नहीं कि ये संघी हमको वोट नहीं देगा, चाहे दे तो हम कहाँ जाएं? कहाँ फांसी लगा ले, कहाँ मर जाएं? ये सर कहते कहते मेरे आंखों में पता नहीं क्यों पहली बार आंसू आ गए सर। रक्षा मंत्री जी ने तुरंत हमको 1 साल ए रखी थी पहनाई और कहा जयकरण जी ये ठीक है। और सर वहां पर जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे, मंत्री थे, अधिकारी थे, सबने एक सुर में कहा कि सर शिक्षा मित्रों के साथ गलत हो रहा है, इनका मानदेय बढ़ना चाहिए। तो आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने कहा अपने मुख्य सचिव से, जो पीछे खड़े थे, कहा डायरी पर नोट करो और हमको याद दिला देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री जी से मैं स्वयं बात करूंगा, ये आपके साथ गलत हो रहा है। ये तो हमने कहा, मैंने रोते हुए कहा अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो बता दो, तो कोई फांसी लगा के मर जाएं। 3 बेटियां मेरे हैं तो हम कहाँ चले जाएं?
तो हमने अपनी बात को रखा। तो मैं कोशिश कर रहा हूं, देखिए सर, हम संघर्ष कर रहे हैं और